भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। यदि आपकी दृष्टि सुंदर है तो दुनिया अच्छी लगेगी, और यदि आपकी वाणी सुंदर है तो आप दुनिया को अच्छे लगोगे। याद रहे कि डिग्रियां तो सिर्फ आपकी पढ़ाई की रसीद होती है, असली ज्ञान तो वह है जो आपके किरदार में झलकता है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। सत्य कर्म ही जीवन है। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? भगवान की अदालत में कभी वकालत नहीं होती। यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। तूफान में कश्तियाँ और अहंकार में हस्तियाँ डूब जाती है। जीवन में इंसान की कभी प्यास नहीं बुझती, इसलिए अस्थियां को नदी में बहाई जाती है। और गलतफहमियां के सिलसिले इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है। यदि आप अपनी मुस्कान का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति की तरह हैं जिसके बैंक में करोड़ों रुपए हैं लेकिन चेकबुक नहीं है। जरूरत पड़े तो झूठ कभी कभी बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन झूठा आदमी कभी बर्दाश्त मत कीजिए। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधर जाएं, पर चाहत है कि शुरुआत उधर से हो। जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो अपनी जेब में 3 शब्द रखें: कोशिश, सच, विश्वास। कोशिश अच्छे भविष्य के लिए, सच अपने कार्य के लिए, विश्वास ऊपर वाले पर रखो तो सफलता आपके हाथों में होगी। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। सच बोलकर भले ही किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, नतमस्तक रहे। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहे। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलते हैं, सावधान रहें। इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो वह कर सकता है, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके जीवन में केवल 2 ही वास्तविक धन है, समय और सांसें। दोनों ही निश्चित और सीमित है। समझदारी से खर्च करें, बाकी सब धूल है या तो आपकी भूल है। किसी को चोट पहुंचाना उतना ही आसान है जैसे पेड़ से पत्ता तोड़ना, लेकिन किसी को खुश करना एक पेड़ उगाने जैसा है। इसमें बहुत समय, देखभाल और धैर्य लगता है।
एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अज्ञानी व्यक्ति गलती छिपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनना चाहता है। एक बार आपके पास जो नहीं है उसकी चिंताओं को छोड़ दो, तभी आपके पास जो है उसका आनंद ले सकोगे। स्वाभिमान इतना भी न बढ़ाए कि अभिमान बन जाए, एवं अभिमान इतना भी न कम करे कि स्वाभिमान ही मर जाए। धन से नहीं मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो, ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लीजिए उसने जिंदगी को जीना सीख लिया है। कोई भी व्यक्ति बाहर की चुनौतियों से नहीं हारता है, बल्कि वह अपने अंदर की कमजोरियों से हारता है। मत ढूंढो कि दुनिया में खूबसूरत कौन है, देखना है तो उसे देखो जिसके होने से आपकी दुनिया सुंदर है। जब सारे रास्ते बंद नजर आए तो उस रास्ते पर चलिए जिसका नाम है प्रार्थना। बस यही एक रास्ता है जो कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे जी नहीं सकते। कर्म ही असली भाग्य है। यदि आपकी दृष्टि सुंदर है तो दुनिया अच्छी लगेगी, और यदि आपकी वाणी सुंदर है तो आप दुनिया को अच्छे लगोगे। याद रहे कि डिग्रियां तो सिर्फ आपकी पढ़ाई की रसीद होती है, असली ज्ञान तो वह होता है जो आपके किरदार में झलकता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं नमक लगाते हैं। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर दूसरों के लिए लोग जहन में रखते हैं। अकल और गलती पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि अपनी अकल और दूसरों की गलती हमेशा ज्यादा ही दिखती है। बिखरने के तो लाख बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। यह जरूरी नहीं कि हर शख्स हमसे मिलकर खुश हो, मगर हमारा प्रयास यह रहे कि हमसे मिलकर कोई दुखी ना हो। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके माँ बाप द्वारा दिए गए संस्कार होते हैं। सत्य बोलने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कुछ याद नहीं रखना पड़ता। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार अवश्य आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता।
पर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक भी मौन रहते हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। बोलने से पहले शब्द आदमी के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अपने शब्दों का गुलाम बन जाता है। जहाँ पेड़ और पानी एक साथ हो, वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार से जिंदगी में हरियाली आ जाती है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।